विदेशी टूल किट के माध्यम से विवेकहीन कांग्रेस का नेतृत्व विदेशों में बैठकर भारतीयता, भारत की संस्कृति, सनातन, भारत के इंस्टीट्यूशंस का लगातार अपमान कर रहे हैं, रिजर्वेशन छीनने की बात कर रहे हैं, और फिर भी प्रियंका जी उनका वकालत कर रही हैं। आज राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी लायबिलिटी है। वो विवेकहीन नेता के कारण कांग्रेस 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हार चुकी। दिल्ली, एनसीआर व हरियाणा के किसानों की जमीन माफिया के साथ लूटने वाले जीजा व जीजी अब वायनाड को एक परिवार बता रहे हैं। जब वायनाड में आपदा आई थी, भूस्खलन हुआ था, लोग कष्ट में थे, हाहाकार मचा था, तब ये जीजा और जीजी की जोड़ी कहां थी? सिप और डिप कहां गया? भारत की पवित्र सनातन मां यमुना, उसके जल को किसने जहरीला किया है? किसने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया है? दुर्भाग्यपूर्ण है जब केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, जैन धोखाधड़ी जालसाजी की जमानत पर बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बम फोड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं, और अब दिल्ली के अंदर दिवाली के बम्बों से इन्हें प्रदूषण दिख रहा है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने और मां यमुना को जहरीला बनाने के पाप से केजरीवाल सरकार को मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस एक विचारहीन, नीतिहीन, नेतृत्वहीन, नीयतहीन डूबता हुआ जहाज है। वो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फेंकते, चुनाव आयोग पर फेंकते। अगर कर्नाटका में जीत जाए, हिमाचल में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए तो उन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अपने विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है, और आज 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सर पर बोल रहा है, और विवेकहीन नेता पार्टी और देश दोनों के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। दिल्ली व बंगाल की जनता को आयुष्मान से वंचित करने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य वहां की सरकार ममता बनर्जी और केजरीवाल के नेतृत्व में कर रही हैं। ये दुर्भाग्य है। गरीबों को, वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल कवर देने वाली, जिसके उपयोग से पहले ही करोड़ों भारतीयों ने अपनी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क छुटकारा लिया, उसको वहां लागू नहीं किया जा रहा। उल्टा उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। ये आम आदमी पार्टी की बीमार मानसिकता का परिचय है। ये उनकी मानसिक दिवालियापन है कि उन्होंने अपने प्रदेशों के गरीबों के, करोड़ों के, बुजुर्गों के सेहत की स्कीमों का लागू नहीं किया। शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी का दशकों से मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। टेरर एवं टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर ही स्टेट्स को चलना चाहिए। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं है फारूक साहब। देश के सुरक्षा बल, देश की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के वीर बेटे और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत नेतृत्व इस बात की गारंटी है कि अब भारत की तरफ कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।